आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल पारी। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। भारत के तमाम लोगों को उस यूनिवर्सिटी पर नाज है, उस यूनिवर्सिटी पर फख्र है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के न सिर्फ मुसलमान और खास तौर से जो अलीग जो बिरादरी है, वो उस चीज को लेकर के चिंतित है, फिक्रमंद है। साथ ही साथ हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अलीगढ़ से करीब रहा हो या अलीगढ़ से टच पे रहा हो, वो इस चीज को लेकर के समझना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि आखिर अलीगढ़ के माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर ये जो इस वक्त बहस हो रही है, ये जो बातचीत हो रही है, कि क्या हकीकत है और क्या सचमुच अलीगढ़ का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो इस वक्त खतरे में है। आज इसी चीज पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही सीनियर मोस्ट अलीग और ये कहा जाए कि साबिक मेंबर पार्लियामेंट, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद अदीब साहब हैं, जो कि किसी जमाने में एक यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे और यूनियन की जितनी भी खासतौर से अलीगढ़ के जितने भी मूवमेंट रहे हैं, उनकी अपनी मौजूदगी में तमाम मूवमेंट को, तमाम तहरीकों को उन्होंने मजबूती के साथ न सिर्फ लड़ा है, बल्कि उसे एक तरह से आगे रहनुमाई भी करते रहे हैं। तो चूंकि इस वक्त बहस चल रही है अलीगढ़ माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर के, आखिर सच्चाई क्या है, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि तमाम लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अलीगढ़ में जाकर के पढ़ें। लेकिन अलीगढ़ को लेकर के जिस तरह से इस वक्त हालात बने हैं और खासतौर से माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कि छुपाया जा रहा है। क्या छुपाया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है, और मुसलमान खासतौर से इस पूरे मसले को आखिर क्या वजह है कि वो इस तमाम चीजों को नहीं समझ पा रहा है। तो तमाम तरह की चीजें हैं। आज इन तमाम चीजों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अदीब साहब मौजूद हैं। अदीब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अदीब साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं और खास तौर से अलीगढ़ को लेकर के ये कहा जाता है, लोग तमाम लोग ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि उनके बच्चे वो भी वहां से पढ़ें, उनके बच्चे वहां से निकले। एक ये कहा जाए कि मुसलमान उस पर फख्र करता है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान को इस यूनिवर्सिटी पर नाज है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अलग अलग इलाकों में वहां से पढ़े हुए लोग आला ओहदों पर फायज हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर वो अपने खिदमात को, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चीजें आ रही हैं, आखिर ये क्या चीजें हैं और क्यों इस तरह की चीजें इस वक्त जो है क्रिएट हुई हैं? देखिए, ये मौजूदा जो बहरान हुआ है, इसका सही इल्म तो किसी को भी नहीं है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और इसमें तीन चार चीजें हैं जो बहुत फिक्र कर रही हैं, और बहुत जो इस वक्त अलीगढ़ बिरादरी है, बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा है, उसके लिए बड़ा फिक्र, लम्हे फिक्र है ये। और जो अलीगढ़ के एक बहुत ही लायक अ, कानूनदा हैं और हम लोगों के बड़े चहीते भी हैं, फैजान मुस्तफा साहब, उन हमें उम्मीद थी कि वो उनकी बातों हक़ाइक़ पर मबनी होंगी, क्योंकि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी रहे, वहाँ के उस्ताद भी रहे और अभी भी हैं, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे। तो वो काफ़ी अलीगढ़ की तहरीक से वाबस्ता भी रहे। उन्होंने जो कभी अपना बयान दिया है, वो हमारे ऐसे लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहा है। वजह यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये कहते हैं कि 1920 का एक्ट जो है, उसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनकारपोरेट हुई। और इसी पे हम लोग दो सन 68 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारे। ये कहा गया, सन 65 में अली यावर जंग साहब हमारे वाइस चांसलर थे, और उस वक्त एक बड़ा ऐसा सानिया हुआ जिसको हम लोग हमेशा याद रखते हैं और कंडेम करते हैं। उसमें वाइस चांसलर साहब जख्मी हुए और यूनिवर्सिटी का नुकसान हुआ। उसके देखते हुए नूरुल हसन साहब एक ऑर्डिनेंस लेके आए, और उन्होंने उसके सारे हुकूक अपने हाथ में ले लिए। और
उसके खिलाफ कोई एक साहब थे, अजीज बादशाह। जी। हम नहीं जानते कि वो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, कौन थे ये खान साहब थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया हम्म, और ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी करेक्टर है, यूनिवर्सिटी है, और हम उसको, हमारा हक है उसमें हमारा, और इस ऑर्डिनेंस के जो लाए थे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और ये कहा कि एमओ कॉलेज है जो सर सैयद ने बनाया, उनके रुफका ने, ये तो माइनॉरिटीज ने या मुसलमानों ने बनाया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये बाय द एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम्म, हुई है, और 2020 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको यूनिवर्सिटी बनाया, तो मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम्म, इसलिए आप इसको माइनॉरिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते हैं। हालांकि नाम भी उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। हम्म, उस वक्त लोगों को पता लगा कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। हम्म, इसके खिलाफ एक तहरीक चली पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे ऐसे लोग भी इससे वाबस्ता हुए, और हम लोगों ने पहली बार सड़कों के और जेलों के सफर किए, और ये लड़ाई 10-12-11 साल रही। हम्म, सन 81 में उस वक्त के जो मुस्लिम अकाबरीन थे और लीडरान थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी को ये कहा कि आपको हमारी यूनिवर्सिटी वापस करनी पड़ेगी, हम्म, और उसके लिए ये हुआ कि भाई मेन ऑब्जेक्शन क्या है कोर्ट का। तो कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि क्योंकि यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने नहीं बनाई, इसलिए ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है और हमारा हक नहीं है अपने रिजर्वेशन का। हम्म, इसके लिए उन्होंने एक अमेंडमेंट लाई और उन्होंने पास कानून बनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एमयू कॉलेज ये दोनों मुसलमानों ने बनाए। हम्म, तो जब यूनिवर्सिटी का मुकदमे का ये मसला था कि यूनिवर्सिटी जो है मुसलमानों ने नहीं बनाई, 81 में पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया कि ये मुसलमानों ने बनाई। हम्म, उस वक्त के टीचरों ने इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया फौरन, क्योंकि उस वक्त वहां पर मिंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को की अक्सरियत कायम करने के लिए उस वक्त की इंतजामिया ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का मामला किया था, यानी रिजर्वेशन कर दिया था। तो उस रिजर्वेशन की वजह से वहाँ लोकल टीचर्स जो थे और लोकल एम्प्लॉयज जो थे उनके बच्चों को दाखिले मिलने लगे। हम्म, उन्होंने इंतजामिया से कहा कि आप ऑफिशियली इसको जरूरत नहीं है कि इम्प्लीमेंट करें। हम्म, मिसाल के तौर पर जामिया का जब जजमेंट आया तो हम्म, जामिया ने फौरन ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एक को डिक्लेयर कर दिया। इम्प्लीमेंट कर दिया, बिल्कुल। और उसकी वजह से आज भी स्टे है, लेकिन जामिया में ये पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम तलबा पढ़ने आते हैं। जब हम अलीगढ़ में पढ़ते थे हम्म, तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के बेहतरीन तलबा, यानी आसाम से लेके और कश्मीर से लेके महाराष्ट्र, हर सूबे से मुसलमान पढ़ने आते थे बच्चे। हम्म, लेकिन जब इंटरनल होने लगा तो यूनिवर्सिटी की बर्बादी भी वहीं से शुरू हुई। हम्म, यानी लोकल शहर के आसपास के लोग, हम्म, बच्चों के बच्चे, या चंद अजला बिहार के और चंद अजला यूपी के आजमगढ़ के, वही के लोग इनब्रीड होते रहे। हम्म, वो तो एक अलग मसला था, लेकिन बहरहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रही थी। जब नसीम साहब वाइस चांसलर थे हम्म, तो उस वक्त ये हुआ कि मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में मुसलमान बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। हम्म, तो उन्होंने ये कोशिश करी, उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ पर 50% रिजर्वेशन करेंगे मुसलमानों का, हम्म। उस लिहाज से कि जो सन 81 में हमको ये पावर दी गई पार्लियामेंट के थ्रू, यानी माइनॉरिटी कैरेक्टर को सामने रखते हुए 1981 उसको में करते जो हुए तो पावर दिया उन्होंने गया उसका पार्लियामेंट इस्तेमाल हो। में सन 81 में ये बात एक्सेप्ट कर ली हम्म, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी मुसलमानों ने बनाई है, हम्म, और यही ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट का था। हम्म, वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड हो गया। हम्म, अब उसके दो तलबा हाई कोर्ट चले गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हम्म, उन्होंने स्टे कराया। हम्म, स्टे जब हो गया तो फिर ये कहा गया वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि साहब हम जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में हुआ है हम इसको मानते ही नहीं। हम्म, यानी उन्होंने पार्लियामेंट की अथॉरिटी को चैलेंज किया। हम्म, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस गया,
अब एक मुझे हैरत इस बात की है हम्म, कि उस वक्त इंतजामिया में हमारे अजीज दोस्त फैजान मुस्तफा साहब रजिस्ट्रार थे। हम्म, तो अब अगर आपने जो इम्प्लीमेंट किया था, आपके जमाने में इम्प्लीमेंट हुआ था 50% रिजर्वेशन, हम्म, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। हम्म, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, हम्म, वहां आप हारे, हम्म, वहां से आप सुप्रीम कोर्ट में आपने मुकदमा दायर किया। हम्म, तो अगर अगर इस अगर उसकी जरूरत नहीं थी, यानी अगर इसको रिपील कर दिया गया, हम्म, तो फिर आप उस वक्त क्यों गए थे? पहली बात ये, हम्म। इसीलिए गए थे, आपने रिजर्वेशन इसी बुनियाद पे किया था कि सुप्रीम कोर्ट, वो पार्लियामेंट ने आपको ये मान लिया है कि आप मिनॉरिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। कि आपने बनाई है यूनिवर्सिटी। हम्म, ये पहला सवाल है जो वो वाजे नहीं कर रहे हैं। हम्म, दूसरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने ये ऑर्डर दो 2019 में ये ये पार्लियामेंट से रिपील हुआ, अब तक वहां की इंतजामिया ने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? ये हम्म, भी एक सवाल आता है। हम्म, लोगों को ये बताया क्यों नहीं? ये तो मुमकिन नहीं है हम्म, कि पार्लियामेंट अलीगढ़ के मसले पर कोई अगर वो लेती है और अलीगढ़ को, इंतजामिया को पता नहीं है, ये तो हम्म, मुमकिन नहीं है। हम्म, जो खतूत आए हम्म, और जो खतूत की एक कॉपी हम लोगों को दस्तियाब हुई, हम्म, उसमें एक रिमाइंडर है कि आप एक कमेटी बनाइए। हम्म, तो ये कमेटी अगर ये बन रही है, किस काम के लिए बन रही है? हम्म, भाई कोई वजह होगी, हम्म, कमेटी क्या बना रही है? हम्म, ये कौम को मालूम होना चाहिए। हम्म। ये मुस्लिम उम्मा को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बिरादरी को मालूम होना चाहिए कमेटी किस लिए बनी है, हुकूमत ने इनसे क्या मांगा है। लेकिन अगर कोई अब चीज अगर पार्लियामेंट, अदीब साहब, अगर कोई चीज पार्लियामेंट एक्ट के तहत है तो जाहिर है कि जी, पार्लियामेंट एक्ट पे ही उस पर जाकर के जब अमल हो एक्ट के सकता है। तहत है, वो एक्ट तो वापस ले लिया गया ना। वो फैजान मुस्तफा साहब ने, हम तो कानून जानते नहीं है, हाँ। हमने उनके वीडियो को बहुत गौर से सुना। हम्म, वो कहते हैं टोटल टोटल एक्ट वापस हो गया, हम्म, जो भी लिखा था वापस हो गया। हम्म, इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हम्म, हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं है कि हम्म, हमने नहीं बनाई, हम्म, हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। हम्म, उसी बुनियाद पर तो आपने रिजर्वेशन की कॉल दी थी मेडिकल कॉलेज में, हम्म, उसी बुनियाद पर। हम्म, उस बुनियाद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम एक्ट को नहीं मानते हैं, इस हम्म, अमेंडमेंट को हम्म, जो 81 में किया गया। हम्म, और उसी के उसके खिलाफ आप फिर हाई कोर्ट क्यों गए? हम्म, ये वो सवाल हैं। हम्म, मैं उनकी नीयत पे शुबा भी नहीं कर रहा हम्म, हूँ, जो लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं उस पर भी नहीं कर रहा हूँ। हम्म, मेरे ऐसे लोग जो दो तीन सिंपल सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी हम्म, में जो जेल, थाना और कचहरी और ये सब किया है, मेरे ऐसे सैकड़ों हजारों लोग, बहुत से रुखसत हो गए, हम्म, अब चंद बचे हैं। हम्म, इसीलिए हमने कोशिश की कि हम 28 तारीख को इसी महीने की, हम्म, मई में, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन सारे वकलाओं को, बेहतरीन दिमागों को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी बिरादरी से, और जो भी भाई खाने सर सैयद हैं, हम्म, और जो लोग भी अलीगढ़ दरसगाह की दरसगाह को यूनिवर्सिटी नहीं, एक वो सिर्फ तालीमी इदारा नहीं है, वो तालीम और तरबियत का इदारा है। हम्म, वो पूरी तहरीक है। एक नस्ल को तैयार किया। हम्म, उसके सिलसिले में हमने इसीलिए लोगों से कहा कि आप आइए, हमें भी बताइए। हम्म, और अगर अगर उसकी जरूरत नहीं थी हम्म। तो रिपील क्यों किया गया? अरे रिपील का उन्होंने बहुत से वादे नहीं किए। तो क्या अरे जिस भाई, तरह दुनिया से, में रिपील हुआ, अदीब साहब, दुनिया में, अदीब अरे अदीब हो साहब। रहे हैं वो रिपील। मसला नहीं, मैं आपसे एक चीज अर्ज करता हाँ, हूँ। हाँ। मसला ये है हम्म, कि अगर वो वो जो तहरीक थी, जो इसमें 12-15 साल लगाए लोगों ने और अपना वक्त दिया, और हम्म, बड़े अहम अहम लोग, हम्म, ऐसे ऐसे लोग यानी जेलों में गए, और उस वक्त के जितने दानिश्वर थे, मैंने, यानी जब मैं खुद गया हूँ, तो उस वक्त डॉक्टर फरीदी चौधरी, ये हमारे शफीकुर रहमान साहब, जफर अहमद सिद्दीकी, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी शख्सियतें सब जेल गई। हम्म, यानी और वो और फिर वो लोग, जफर अहमद अभी वो लोग वकील थे बड़े, हम्म, वो लोग इस बात पे तैयार हुए कि आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि हमको ये बता दीजिए कि ये दरगाह हमने बनाई है। हम्म,
तो हम वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसको हम जवाब दे सकें। और उन्होंने वो अमेंडमेंट लाके 1981 में लाए वो। हम्म। अब वो हमारी गलतियां नहीं, हैं कि हमने ये तो उसका इम्प्लीमेंट। ये सारी बात तो खैर पुरानी है, वो तमाम चीजें हैं। इस जो तमाम लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, बहुत ही खुफिया तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक चिट्ठी जाती है, उसको लेकर के एक कमेटी के गठन किए जाने की बात की जाती है। ये जो पूरी चीज छुपाई जा रही है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं इसीलिए तो मैंने जितने भी बही खाने सर सैयद हैं और हम्म। बही खाने यूनिवर्सिटी हैं, हम्म। उनसे उनसे मैंने गुजारिश की कि आप आइए, हम्म। और उन लोगों को भी बुला रहा हूँ मैं, नहीं उनको तो भी आप दावतनामा दे रहा हूँ। नहीं तो आपको ये लगता है कि 2019 एमयू जो मैं एक्ट है? दावतनामा यही दे रहा हूँ हाँ। कि भाई ये खामोशी किस बात की है। हम्म। आप बताइए ना, ये कमेटी किस काम के लिए बनाई गई है? नहीं तो एक सवाल, कमेटी एक, की रिकमेंडेशन क्या है? हाँ तो एक और सवाल। ये जो 5 आदमी बनाए गए हैं, हाँ। ये 5 आदमियों की कमेटी के नाम जो हम लोगों के पास हैं, हाँ। जो सर हुकूमत ने बनाए हैं। हाँ। ये पार्लियामेंट, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया क्यों नहीं बता रही है हाँ। कि उनको क्या चिट्ठियां आई थी? हाँ। ये हक क्या हमारा नहीं है? हाँ। भाई हम भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ। हमने भी उस दरगाह में पढ़ाई नहीं है, हमने जिंदगी में जो कुछ हासिल किया उसी दरगाह से किया। हम्म। उस यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी के हम 12 साल करीब मेंबर रहे। हम्म। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हम मेंबर रहे। हम्म। वहां की ज्यादातर मामलात में हम लोग इन्वॉल्व रहे। हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये कमेटी किस लिए बनी, हम्म। इस कमेटी का काम क्या है, हम्म। इसका 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 सब्जेक्ट क्या है, हम्म। इनको क्या काम करना है। अच्छा, एक इसका सवाल, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका एक सब, जवाब वो लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है। ये बार बार कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का करेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है। अरे भाई, करेक्टर कैसे नहीं रहेगा जब हाँ। हमको अख्तियार नहीं है? फर्ज कीजिए, नहीं अगर तो कल ऐसे में ये, लॉ पास किया जा सकता है क्या? ऐसे में लॉ देखिए पास ये तो किया जा सकता है? भाई यही तो है कि देखिए वो मेजॉरिटी में है, हम्म। और उन्होंने उसको रिपील जब किया आज से हम्म। 4 साल पहले, हम्म। तो मसला ये है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तो खबर दी गई होगी, बगैर हम्म। उसके तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया खामोश क्यों रही इतने दिन? हम्म। वो बात तो जब निकली जब वहां से नवंबर पिछले साल एक नोट रिमाइंडर आया, हम्म। जो उस खत से पता लगता है हम्म। कि आपने अब तक जवाब नहीं दिया, कमेटी बनाइए। हम्म। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हालत ये है कि वो उस एक्ट के तहत हम्म। जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है वो कोर्ट है। हम्म। कोर्ट की मीटिंग ही नहीं हुई 4 साल से। हम्म। कोर्ट के सारे मेंबर रिटायर हो गए। हम्म। ये हालत है इस यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की। हम्म। और उसके बाद भी अगर हम लोग बेचैन हैं, तो हमसे कहा जा रहा है खामोश रहिए, हम्म। अब इसको आगे न बढ़ाइए। हम्म। ये कैसे मुमकिन है? हम्म। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश है। हम्म। कानूनी तौर पर आप कितनी कानून समझा दें, हमें सिर्फ 3 बातें मालूम करनी है। हम्म। अगर ये एक्ट जो अमेंडमेंट आया था 81 का, हम्म। अगर इसकी जरूरत नहीं थी, हम्म। तो फिर हमारे उस वक्त के अकाबरीन ने 11 15 साल की मेहनत के बाद एक्सेप्ट क्यों कर लिया? हम्म। और उसके बाद जब इसके तहत वहां के उस वक्त के वाइस चांसलर, जिस वक्त ये खुद रजिस्ट्रार थे, हम्म। उन्होंने जब रिजर्वेशन मुसलमानों का किया, हम्म। तो वो क्यों रोका गया? हम्म। हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया कि हम अमेंडमेंट को मानते नहीं हैं, हम्म। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? हम्म। किस चीज को मांगने गए थे हम्म। अगर ये इररिलेवेंट था? हम्म। अच्छा, ये एक वो सवाल, सवाल है। फिर ये एक कि सवाल, फिर ये एक सवाल, सवाल, हाँ एक जी सवाल ये पैदा होता है जी कि जी, प्रधानमंत्री फिर ये नरेंद्र सवाल मोदी, कि ये प्रधान, कमेटी जो है हम्म। ये खामोश क्यों है, ये बता क्यों नहीं रहे? हम्म। और इसको 4 साल से खामोशी से रखा। हम्म। अब जब आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आपसे कहा कमेटी बनाइए, हम्म। तो कमेटी का एजेंडा क्या है, हम्म। कमेटी को क्या कहना है, हम्म। ये सब बातें होनी चाहिए थी। क्योंकि आपने कोर्ट को खत्म कर दिया, कोर्ट की मीटिंगें रखते नहीं है। हम्म। हमारा सबसे बड़ा मसला यही था कि हमने बनाई है, हम्म। और यूनिवर्सिटी कोर्ट जो है वो गवर्निंग बॉडी है, यानी हम उसको चलाते भी हैं। हम्म। ये बुनियाद थी हमारे हमारे मराठी करेक्टर को कायम करने की।
देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ हर हॉस्टल में एक मस्जिद, और वो उस मस्जिद का इमाम जो है उसको तनख्वाह यूनिवर्सिटी देती है। कल वो ये कह सकते हैं कि आप बंद करिए ये सब तमाशा अपना, इसलिए कि जो आज का माहौल है तो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वहां तो बहुत आसान हो जाएगा, वो क्या चीज बचेगी। और उसके बाद भी कहा जाए कि अब आप खामोश हो जाइए। मुझे कोई आदमी ये कन्विंस कर दे तो मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ कानून पर, लेकिन क्यों, मैं पिछले 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मुझे एक अलीगढ़ सवाल। यूनिवर्सिटी छोड़े हुए 54 साल हो गए। हाँ, जी एक सवाल ऐसे में ये पैदा होता है अदीब साहब के, चूंकि आप केंद्र सरकार की जी। नीयत पे सवाल खड़ा खड़ा कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीयत पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तमाम चीजें जो है बहुत ही खुफिया तरीके से अंजाम दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जब दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन जब वो जुड़ते हैं एएमयू के, तो वहां पर देखिए अलीगढ़ की तारीफ करते हैं। जी। अनवर साहब, जी। बहुत ज्यादा किसी को एतबार हो, मुझे तो मौजूदा सरकार पे कोई एतबार है नहीं। हम्म। हम जानते हैं कि हमारे बहुत से साथी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर भी हैं, हम्म। वो अभी सद तक आ गए हैं कि उनका हीरो और उनका लीडर अब इंदरीश है। हम्म। इंदरीश के घर के दौरे लग रहे हैं। हम्म। आप समझ लें कि मदरसों पे इदरीस का कब्जा है, हम्म। दीनी दरसगाहों पे इदरीस का कब्जा है। हम्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी दरसगाह जिसके तालिब इल्म और जिसके पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में जिसने नाम पैदा किए, हम्म। उस यूनिवर्सिटी के टीचर्स और उस यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान हम्म। अब इंदरीश को अपना कायद मानते हैं। हम्म। तो हम कैसे यकीन कर लें, हम्म। हमें कैसे एतबार आ जाए हम्म। इन लोगों के ऊपर। क्योंकि इन लोगों को ये चाहिए था कि वो कम से कम अलीगढ़ की बिरादरी को या किसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ये कहते हम्म। कि देखिए ये हुआ है, हम्म। हमारे ऊपर ये प्रेशर है, हम्म। या हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसा चाहते वो कहते। हम्म। और इसकी वजाहत करनी चाहिए थी फैजान मुस्तफा साहब ने। मैंने देखा वीडियो, क्योंकि मुझे दुख दुख ये है हम्म। कि मेरे सबसे ज्यादा चहीते, मैं समझता हूँ, जो ऐसे लायक कानूनदा है वो, हम्म। कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, हम्म। और मैं उनको भी दावतनामा दूंगा, हम्म। आए बताएं हम लोगों को। वो हम्म। सब कानूनी बातें बता रहे हम्म। हैं, बुनियादी बात ये बताएं हम्म। कि इस दर्जगाह को इस एक्ट के रिपील होने के बाद कोई हम्म। अख्तियार है आपको हम्म। कि आप माइनॉरिटी करेक्टर बना सकें, क्योंकि उसी 2020 का एक्ट कायम है। 20 हम्म। का एक्ट जो है वो आपको कोर्ट कह चुकी है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आप नहीं है। हम्म। तो 20 के एक्ट को हम लेके क्या करें जो ये कह रहा है हम्म। सुप्रीम कोर्ट कि आप माइनॉरिटी नहीं, तो इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। अब आपका अगला कदम क्या होगा अगर सरकार जो है इस चीज को खत्म कर देती है? जैसा कि कमेटी की जो कमेटी बना दी गई है, जाहिर है कि वो कुछ दिन में अपनी सिफारिश भी दे देगी, लेकिन अब उसके बाद आप लोगों का जो अलीग बिरादरी है उसका कदम क्या होगा अगला? देखिए, हमने पहले भी बहुत लड़ाई लड़ी। हम्म। उस वक्त हमारे पास ऐसे अकाबरीन थे कि जिनको देख के जिनके हाथ को चूमने को दिल चाहता था। हम्म। और दिल चाहता था, हमने तो अपने अकाबरीन के हुक्के भरे, हम्म। उनकी जूतियां उठाई हैं, हम्म। उनको सहारा दिया है। हम्म। अब हमारे पास कोई है नहीं। हम्म। एक कोशिश हम करेंगे, जितने भी लोग हैं, हम्म। जितने भी हमारे लोग हैं, किसी मसलक के हों, किसी तंजीम के हों, किसी पार्टी के हों, हम्म। हमारी इस दरगाह के लिए हम्म। सब एक साथ बैठें, हम्म। जुड़ें। हम्म। हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम लाखों लाखों लोग की साइन करा के हम्म। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलेंगे, हम्म। और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से भी मिलेंगे, हम्म। कानूनदानों से मशवरा करेंगे, हम्म। जमहूरी निज़ाम में जो भी मुमकिन है वो करेंगे हम्म। इस दरगाह को बचाने के लिए। हम्म। हम तो ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी जिस जगह है, शायद हम्म। ये आखिरी सफर अलीगढ़ के लिए यहीं पे तमाम हो जाए मेरा, हम्म। लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। हम्म। हम्म।
बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने विस्तार से इस मसले को समझाने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको बताएं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, जाहिर है कि मुस्लिम कौम को जो कि तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में बहुत ही ज़्यादा पीछे है, उसको आगे लाने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए ही उसका क़याम किया गया है। जाहिर है इसी चीज़ को लेकर के शायद चाहे अलीग बिरादरी हो या फिर मुस्लिम कौम हो, उसमें एक बेचैनी सी कैफियत है। अब ज़रूरत इस बात की आन पड़ी है कि अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो सामने आए, वो तमाम चीज़ों को दूध का दूध और पानी का पानी इस तरह से तस्वीर को पूरी तरह से क्लियर करे, ताकि लोगों के अंदर जो एक वसवसा या फिर ये कहा जाए कि जो कंफ्यूजन का एक माहौल क्रिएट हो रहा है वो किसी तरह से दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।